आज हम आपको एक अद्भुत और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अपार प्रेम और अपनी भक्तों के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा को दर्शाती है। यह कथा एक वृद्धा कृष्णा बाई की है, जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं और उन्होंने भगवान के आदेश पर खुद को समर्पित किया। इस कथा में भगवान ने अपनी भक्त की एक छोटी सी चीज यानी एक सुई की भी इतनी चिंता की कि उन्होंने उसकी रक्षा के लिए एक विशाल प्रलय का सामना किया। इस अनोखी और प्रेरणादायक कथा को जानने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि भगवान अपने भक्तों के लिए कितने चिंतित होते हैं। समुद्र किनारे एक छोटे से गांव में कृष्णाबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। गांव वाले उसे पागलबाई कहते थे, क्योंकि वह दिन रात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती और घंटों तक उनकी मूर्तियों के पास बैठकर माला बनाती और उनसे बातें करती। कृष्णाबाई का असली नाम सुखिया था, लेकिन गांव वाले उसे कृष्णाबाई कहते थे क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत भक्त थीं। कृष्णाबाई का जीवन बहुत साधारण था। उनका दिन का ज्यादातर समय भगवान श्री कृष्ण के साथ ही बीतता था। उनका सबसे प्रिय कार्य था भगवान की मूर्तियों को सुंदर माला पहनाना। कृष्णाबाई का घर बहुत साधारण था, एक छोटी सी झोपड़ी जिसमें वह अकेली रहती थीं। उनका सारा समय भगवान की भक्ति में ही बीतता था। वह न केवल माला बनाती, बल्कि उनका दिल और मन पूरी तरह से कृष्णा जी के प्यार में डूबा रहता। हर सुबह और शाम कृष्णाबाई भगवान के सामने अपने हाथ जोड़कर पूजा करती और उनसे संवाद करती। एक रात कृष्णाबाई सो रही थी और अचानक भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के सपने में आकर कहा, कृष्णाबाई, कल तुम्हारे गांव में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। तुम इस गांव को छोड़कर पास के गांव में चली जाओ। भगवान के इस आदेश को सुनकर कृष्णाबाई चौंक गईं। उन्होंने भगवान के शब्दों को गंभीरता से लिया और अगले दिन के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब कृष्णाबाई ने यह बात गांव वालों से साझा की, तो वे सभी उसे हंसी का विषय बना दिया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, यह बूढ़ी पागल औरत फिर से कोई नई कहानी बना रही है। किसी ने भी कृष्णाबाई की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कृष्णाबाई ने भगवान के आदेश का पालन करते हुए बैलगाड़ी मंगवाकर अपना सारा सामान पैक किया। वह भगवान की मूर्ति और अपनी छोटी सी दुनिया को लेकर गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही कृष्णाबाई गांव की सीमा पर पहुंची, भगवान की आवाज आई, अगली, तुम अपनी झोपड़ी में से वह सुई लिया जिससे तुम मुझे माला पहनाती हो। कृष्णाबाई ने घबराते हुए गाड़ी वाले को रोका और दौड़ते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले अब भी उनका मजाक उड़ा रहे थे और सोच रहे थे कि यह बूढ़ी औरत क्या करने जा रही है। लेकिन कृष्णाबाई ने भगवान की बात मानी और अपनी झोपड़ी में फंसी हुई सुई को ढूंढने लगी। उसे यह एहसास हुआ कि यह सुई इतनी महत्वपूर्ण है कि भगवान के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। कृष्णाबाई ने जैसे ही सुई निकाली और गाड़ी के पास पहुंची, गाड़ी वाला हैरान होकर पूछने लगा, माई, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कृष्णाबाई ने कहा, अब जल्दी चलो और गांव की सीमा पार करो। गाड़ी वाला कृष्णाबाई को देखकर सोचने लगा कि क्या हो सकता है, लेकिन उसने बिना कोई सवाल किए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा से बाहर निकली, अचानक से एक विशाल समुद्र की लहर गांव की ओर बढ़ने लगी और पल भर में पूरा गांव समुद्र में समा गया। गांव का एक एक घर, एक एक व्यक्ति जलमग्न हो गया। जो लोग कृष्णाबाई का मजाक उड़ा रहे थे, वे अब देख रहे थे कि वह तो बच गई और उनकी भक्ति ने उन्हें बचाया। गाड़ी वाला भी भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था और उसने भी कृष्णाबाई के साथ बचने का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान ने अपनी भक्त की एक सुई की चिंता की और इसी तरह से उन्होंने अपनी भक्त की जान बचाई। इस अद्भुत और चमत्कारी घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की एक एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। जैसे कृष्णाबाई ने अपने भगवान से एक छोटी सी सुई की चिंता की, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान के प्रेम में कोई भी कमी नहीं होती और वह हर स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह कथा हमें यह भी बताती है कि भक्ति में कभी भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए।
अगर भक्त की भक्ति सच्ची और निष्कलंक होती है तो भगवान उसे कभी असफल नहीं होने देते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द एम्पावरिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।